हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो कन्या राशि वालों के लिए है। हम देखेंगे कि कन्या राशि वाले आप लोगों के नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे जाने वाले हैं। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। सो अगर आप लोगों की राशि कन्या है या फिर आपके बर्थ चार्ट के अंदर कन्या राशि का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आप अगर किसी और के लिए भी देखना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। किसी और के लिए देखना है तो आप उनके लिए भी देख सकते हैं और इसमें आने वाली गाइडेंस भी उनको सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कोई भी अपने दोस्त के लिए, अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए या अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आपका एक शेयर, एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग करूँगी, कार्ड्स निकालूंगी, आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। सो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज टेल मी, कन्या राशि वालों के लिए बताइए नेक्स्ट 10 डेज कैसे जाने वाले हैं प्लीज़। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। जितने रिव्यूज़ उतने लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए टारगेट कंप्लीट करने में प्लीज़। और एक जो वादा मैं हमेशा कहती हूँ अक्सर वीडियोस में कि जब 10 के सब्सक्राइबर होंगे तभी मैं लाइव फ्री रीडिंग लेकर आऊँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लाइव फ्री रीडिंग करूँ तो आप लोग जो है मुझे जल्दी जल्दी 10K पे पहुँचाइए। हमारे पास है एस ऑफ कॉइन, 8 ऑफ स्वॉर्ड, द स्टार। बॉटम से एक से हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड। सो अर्थ साइन हम पे आ गया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। सो नेक्स्ट 10 डेज़ कन्या राशि वाले आप कैसे जाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को फाइनेंशियल प्रॉफिट होने वाला है। कन्या राशि वाले आप लोगों को फाइनेंशियल प्रॉफिट भी होगा, साथ ही साथ आपकी कोई इच्छा भी, मुझे इच्छा पूर्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है नेक्स्ट 10 डेज़ में। ये आपका जो इच्छा है ये आपके मनी से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप चाहते थे कि आपका इन्वेस्टमेंट जहाँ आपने किया है वहाँ से प्रॉफिट हो, या कुछ लोगों की इच्छा होती है ना जो मनी और फाइनेंस से रिलेटेड या लग्जरी से रिलेटेड होती है कि मैं चाहती हूँ मेरे पे कार हो, मैं चाहती हूँ मेरे पे अपना बंगला हो, हम चाहते हैं मेरे पे अच्छा बैंक बैलेंस हो, या हम चाहते हैं कि कुछ लोगों की विश ये भी होती है कि जहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से इन्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, या जहाँ कोई काम खोला है वो खूब चले, फले फूले, स्टकनेस से बाहर निकले और चीज़ें एक्सप्लोर हो। तो यहाँ पे इस तरीके की आपकी जो है इस तरीके का सरप्राइजिंग आपको मिलने वाला है। इन 10 डेज़ में आपकी इच्छा पूर्ति होगी और आपकी मन चाही इच्छा को कंप्लीट होने के चांसेस है जो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था और आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो अब वो आपके मिलते हुए चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने कहीं पे किसी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट किया था या फिर कोई स्टॉक ले रखा था और आप चाहते थे कि वो चीज़ एक्सप्लोर हो, मैं फेमस बनूँ और मुझे उसका पे भी मिले, मेरी अच्छी इनकम हो, कैसे भी हो, मतलब इनकम बने, फाइनेंस हो या फिर घर का कोई बिज़नेस है वो अच्छा चले, तो या फिर आपका खुद का इम्प्लांट किया हुआ कोई बिज़नेस है वो अच्छा चले, या फिर अगर आप करियर में भी है, मतलब कि एजुकेशन में भी है, तो आप चाहते थे कि मैंने जो जितना पढ़ाई में लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ मुझे उसका बेनिफिट हो, तो वो सब चीज़ें मुझे इन 10 दिन में होती हुई दिखाई दे रही है। स्टकनेस की एनर्जी से आप बेसिकली बाहर आ रहे हैं और आप लोग अब एक्सप्लोर करेंगे। आप लोग की पर्सनैलिटी और आपका एक एटीट्यूड बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए आप लोग ना अभी तक जो है सफ़र कर रहे होंगे। मुझे यहाँ बार बार पैसों की एनर्जी आई है तो क्योंकि इसके नीचे भी क्वीन ऑफ कॉइन है, तो अब लोग जो है ना आप लोग जो है ना सफ़र कर रहे होंगे। सफ़र मतलब कि काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे वर्गो राशि वाले, कन्या राशि वाले, आप लोग यहाँ पे हेल्थ से भी सफ़र कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब कि हेल्थ ठीक नहीं रहता, बॉडी एक रहता है, या फिर आप लोग को कुछ आप लोग बिट्रे में भी डाला होगा, लोगों ने धोखाधड़ी की थी, अपनों ने धोखा दिया, अपनों ने साथ नहीं दिया, लेकिन आपने कहीं ना कहीं वो हर्टफुल जो है एनर्जी भी सही है, कहीं ना कहीं आपने हर्टिंग
एवरीथिंग भी सही है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा ना, वो चीज़ सब मैनेज होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट इतना अच्छा दिखाई दे रहा है और आपका करियर, आपका सोशलिस्टिक जो लाइफ होती है वो इतनी बेहतर दिखाई दे रही है कि आपका सारा मसला जो है सारा रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आपका जो कोई पुराना ऐसा काम है, कोई पुरानी ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके अब का बहुत काम आने वाला है, जो आप पहले सोचते थे कि ये तो वेस्ट है, लेकिन अब वो आपको दिखाई देगा कि ये कभी वेस्ट नहीं था, ये तो मेरे आज काम आया है, इसका मतलब ये कभी वेस्ट था ही नहीं। मतलब होती है ना कि कोई चीज़ अभी तक काम नहीं आई तो मैंने वेस्ट ले ली, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ अपना असर दिखाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको महसूस होगी कि देखो ये चीज़ मुझे लगा था वेस्ट है, पर देखो आज ये कैसे समय पे काम आई है। तो कोई पुराना एक्सपीरियंस या कोई पुरानी चीज़ आपके काम आ सकती है। ओके, कुल मिला के अच्छी एनर्जी से इसे अभी क्लेम कीजिए कन्या राशि वाले। आप अभी क्लेम करेंगे तो ऐसा ही होगा आपके साथ। ओके, सो देखते हैं आप लोगों के लिए ट्रू गाइडेंस क्या है। आप लोगों के लिए एक रिकमेंडेशन भी निकल के आ रही है मुझे। आप जितना हो सके जानवरी बोल रही हूँ, जानवरी क्या होता है मैंने जानवर और जनवरी को एक कर दिया तो आप जितना हो सके पशु पशु की तरफ जो स्वभाव होता है उसे दयानीय रखिए, ठीक है। मतलब मैंने बहुत टिपिकल हिंदी बोलती हूँ, मैं नॉर्मल तरीके से बोल देती हूँ। आप जो है ना जानवरों को प्यार करें, उनको मोहब्बत से रखें, उन्हें मारे पीटे ना। और जो लोग हैं नॉनवेज खाते हैं ना, वो नॉनवेज को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। नॉनवेज को थोड़ा छोड़ दीजिए, उसको अवॉइड कीजिए जितना हो सके। बल्कि और जानवरों को प्यार कीजिए, उन्हें खाना खिलाए। गाय बकरी जो होती हैं इन सबको जो है आप खाना वाना खिलाएं, ठीक है। कुत्ता तो इनको भी बिस्किट वगैरह खिलाएं। तो इस तरीके से जो है आप थोड़ा सा जानवरों के प्रति अपने भाव को अच्छा रखें, क्योंकि इनकी आप करुणा करेंगे ना तो इनके अंदर से जो इन जानवरों के अंदर से जो आपके लिए ब्लेसिंग निकलेगी, जो प्यार निकलेगा ना, वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। ये आपके लिए रिकमेंडेशन है, कुछ स्पेशल लोगों के लिए हो सकती है। देखते हैं और गाइडेंस क्या आती है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, कन्या राशि वालों के लिए मुझे ट्रू गाइडेंस दे दीजिए। गाइस अगर मैं स्लो चाहती हूँ तो आप लोग प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर लिया कीजिए, बट रिकमेंडेशन यही है कि आप कुछ स्किप मत कीजिएगा। हमारे पास है प्रोजेक्शंस, हमारे पास है इंटेंसिटी। आप लोगों में ना एक बड़ी भारी कमी है कि आप लोग जो है खुद को पहचान नहीं पाते, आप खुद की क्वालिटी को नोटिस ही नहीं कर पाते। बॉटम से टेक्स्ट से है यू आर द वर्ल्ड। तो आप लोग जो है ना खुद को पहचान ही नहीं पाते। कुछ लोगों में ना ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि उनके अंदर भगवान जी ने या यूनिवर्स ने उस लेवल की पावर दे रखी होती है, उस शक्तियाँ दे रखी होती है कि वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोगों को ना अपनी शक्तियों का एहसास ही नहीं होता है कि मैं चाहूँ तो मैं ये कर सकती हूँ या मेरे में है वो कैपेबिलिटी, लेकिन अपनी ही कैपेबिलिटी को नहीं पहचानना। मैं इसे एग्जाम्पल लेके चल सकती हूँ। जैसे रामायण में अपने हनुमान जी का वो जो फेस देखा होगा कि हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे। जब एक साधु बाबा ने उन हनुमान जी ने थोड़ा सा उनके लिए वाली वो दिखाई थी कि यहाँ पे बाबा जो है ये तपस्वी जी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे कर रहे होंगे, यहाँ तो बहुत शोर शराबा है या फिर ये माहौल उनके लिए अच्छा नहीं है। तो वो ना तपस्या करे हुए साधु वो तपस्या में बैठे थे, तो उनको उठा के वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उनको जड़ समेत उठा के उस जो है कहीं और किसी माउंटेन के ऊपर किसी ऐसी शांत जगह पे बैठा दिया था जहाँ पे वो अच्छे से तपस्या कर सकते हैं। वहाँ पे हनुमान जी की जो नीयत थी वो ये थी कि मतलब कि वो छोटे बच्चे थे, तो उनका तो ये था कि क्या कहते हैं इनको परेशानी हो रही होगी तो मैं मदद कर देता हूँ, तो बच्चे थे वो। लेकिन तपस्वी जी की हनुमान जी के इस हेल्प की वजह से तपस्वी जी का ध्यान भंग हो गया, उनकी तपस्या भंग हो गई। तो जब उन्होंने देखा मैं माउंटेन पे हूँ और मेरी तपस्या भंग हो गई है और सामने हनुमान है, तो वो उन पर बहुत गुस्सा हुए। वो बालक थे तो उन पर वो बहुत गुस्सा होते हैं। तो वो कहते हैं कि वो उन्हें श्राप दे देते हैं कि जिन पावर्स का तुम इस्तेमाल ना बेवजह करते फिरते हो, मतलब कि ज़रूरत नहीं थी, इतनी पावर है तो तुम क्यों कर रहे हो ये सब चीज़ें, है ना। जबकि हनुमान जी की नीयत कुछ और थी, लेकिन यहाँ पे तपस्वी जी को गुस्सा आ जाती है और वो कहते हैं कि जाओ तुम अपनी शक्तियाँ, ये शक्तियाँ जो तुम्हारे अंदर है ना ये तुम भूल जाओगे। तो हनुमान जी ने एक साधारण
एक प्राणी बन गए थे, साधारण प्राणी बन गए थे और वैसे ही जिए और वैसे ही राम नाम से जिए, बड़े हो गए। बड़े होने के बाद जब उन्होंने ना माफ़ी वगैरह मांगी ना, जब देवतागण आए कि भाई हनुमान जी को ना उनकी शक्तियाँ भुलवा दी गई है, तो अब ये तो गड़बड़ हो गई ना, हनुमान जी तो आगे जाके सृष्टि के रक्षाकर्ता बनेंगे, तो ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। तो देवतागण उनसे माफ़ी मांगने पहुँचे, उनसे बोला कि ये बालक है भाई, बच्चा है और आपकी मदद कर रहे थे, तो इस पर दया करें। तो तपस्वी जी ने कहा था कि इनको ना शक्तियाँ याद, इनको ना मतलब श्राप तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन याद दिलाने पे इनकी शक्तियाँ याद आएगी। मतलब अगर इनको एहसास दिलाया जाए ना कि तुम्हारे अंदर ये शक्तियाँ हैं, तो याद दिलाने पर ये कोशिश करेंगे ना, तो इनकी शक्तियाँ वापस आ जाएगी। ये जब खुद से कोशिश करेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे खुद से नहीं आएगी, इन्हें खुद ही ट्राई करनी पड़ेगी। तो ऐसे सीन बना था। तो उसके बाद बहुत सालों बाद जो है, उसके बाद राम सीता वाला केस होता है कि सीता जी को जब रावण ले जाता है, तो राम जी जब हनुमान जी को पहुँचने के लिए कहते हैं कि तुम जा सकते हो वहाँ पे, सुग्रीव जी कहते हैं कि हनुमान तुम जाओ, तुम तो जा सकते हो सीता माँ को ढूंढने, ठीक है, राम जी की मदद करें। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा करूँ कैसे, ये समुद्र कैसे पार करूँगा मैं। तो फिर सुग्रीव उन्हें याद दिलाते हैं, सुग्रीव, जामवंत, ये सब उन्हें याद दिलाते हैं कि हनुमान तुम मत भूलो कि तुम्हारा जो जन्म है ना, वो बहुत मतलब वैसा समय था, चमत्कारी है, तुम्हारा जन्म चमत्कारी है और तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो, तुम हनुमान हो और हनुमान इस सृष्टि का रक्षा करता है ना, आप रक्षक हैं। तो आप अपनी शक्तियाँ मत भूलें कि आप कौन हैं, आप याद करें, कोशिश करें, आपके लिए कोई चीज़ असंभव है ही नहीं, रक्षा करता है, आप याद करें अपनी शक्तियों को। तो हनुमान जी ने थोड़ा सा ध्यान किया, उन्हें अपनी शक्तियाँ सारी याद आ गई। मैंने ये इतनी लंबी स्टोरी कथा इसलिए बोली जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि आपके अंदर ये कमियां हैं। आपके अंदर ना बहुत पावर्स हैं, अच्छी पावर्स है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। पावर्स का मतलब ये नहीं उड़ना या फिर उड़ जाना या ठहर जाना या पानी में चलना वाली पावर की मैं बात नहीं कर रही, सुपर नेचुरल पावर की मैं बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ आपकी एबिलिटी की, आपकी योग्यता की, कि आप बहुत योग्य हैं, लेकिन अपनी ही शक्तियों को, अपनी ही योग्यताओं को ना पहचानना। आप उनमें के इंसान हैं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है ना कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, तो अगर आप ये सोचेंगे ना कि डॉक्टर तो हूँ पर पता नहीं पेशेंट ठीक होगा कि नहीं होगा, खुद पर सेल्फ डाउट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना लिया ना, उस लाइन में घुस गए अच्छे से, तो आप ना उस लेवल के डॉक्टर बन के दिखाएंगे जिस लेवल पर कोई इतनी आसानी से नहीं पहुँचता। अगर आप जो है वकील हैं, तो आप वो केस सॉल्व कर जाएंगे जो किसी के बस की नहीं है, लेकिन आप खुद ही अपनी योग्यता पे शक करते हैं। तो यहाँ पे ना यही आपके लिए जो है ट्रू गाइडेंस है कि अपनी योग्यता को पहचाने, अपने आप को पहचाने, ठीक है। तो इतना ही कहने के लिए मुझे आपको एक कथा सुनानी पड़ी जिसको आपको अच्छे से समझ में आए, कन्या राशि वाले। ओके, सो गाइज बताइएगा कैसे लगे आपको रेटिंग। अगर आपसे रेजनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।